जम्मू यूनिवर्सिटी लगातार अपने विवादों की वजह से सुर्खियों में रहता है। हालांकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर जिस तरह से पढ़ाई होती है वो भी बहुत अव्वल तरीके से होती है, लेकिन फ़िलहाल विवाद जो है जम्मू यूनिवर्सिटी का पीछा छोड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। लगातार पिछले कुछ दिनों से कई प्रदर्शन जो हैं, कई सेमिस्टर्स के स्टूडेंट्स जो हैं आए दिन जम्मू यूनिवर्सिटी वीसी जो एडमिन ब्लॉक है उसके बाहर प्रदर्शन करते हैं। आज जो मैं मसला आपके सामने लेके आया हूँ ये पीएचडी के स्टूडेंट्स के साथ है, जिन्होंने 2017 में एडमिशन लिया था और 2021 शुरू हो गया है, जनवरी आ गया है, लेकिन अभी तक उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो नहीं दिया गया है। साफ तौर पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ही वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके बाद आगे ये पूरी तरह से अपना पीएचडी कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। मेरे साथ रमनीक हैं। रमनीक जी, मुझे ये बताइए कि आपके बैच में कितने लोग हैं और आपका कौन सा ईयर आपने बैच शुरू किया, अपना एडमिशन कब लिया था? 2017 में हमने एडमिशन लिया था। हम टोटल 13 लोग थे जिन्होंने एंट्रेंस क्लियर करके जो आए थे यहाँ पर। तो 13 में से 3 जो थे वो रिजेक्ट हो चुके थे और 3 एब्सेंट थे, तो 7 हम लोग बचे हैं अभी। आज तक हमें रजिस्ट्रेशन लेटर इन्होंने नहीं दिया है। वजह क्या है? मतलब आप लोग 3 साल हो गए हैं और मेरे ख्याल इतनी देर में पीएचडी कंप्लीट भी हो जाती है, तो अभी तक क्या वीसी से बात नहीं हुई, चांसलर से बात नहीं हुई? उसके अगर हुई है तो क्या उनका रिप्लाई क्या आया था? हमने वीसी सर को भी 2-3 बार लेटर्स लिखे, चांसलर सर को भी लिखे। जब हम एडमिन ब्लॉक में जाते हैं या डीआरएस में जाते हैं तो वो हमें सिर्फ यही जवाब देते हैं, अपने एचओडी से पूछो। वो सिर्फ उठा करके जो भी हमारा मैटर है वो कहते हैं अपने एचओडी से बात करो, वही आपको सॉल्व करेंगे जो भी है। सो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं, चांसलर सर से भी हम यही कहना चाहेंगे कि हमारा जो मैटर है इसमें इंक्वायरी की जाए कि ये 3-3 साल क्यों लगाए जा रहे हैं। जब तक बच्चे प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तब तक उनका मैटर क्यों नहीं सॉल्व किया जाता है। अगर नॉर्मल डेज़ की बात करें, अगर जैसे पहले आपके बैच के लोग थे उनको कितनी देर में सर्टिफिकेट मिल जाता था, और क्या वाकई उनके पेपर वर्क में भी इतना डिले होता था जो आपके केस में देखा जा रहा है? पिछले का तो मालूम नहीं है, लेकिन अभी जो हमारे बाद जो बैचेस आए हैं पीएचडी के लिए, 2018 का जो बैच है उनके साथ भी सेम प्रोसीजर चल रहा है। उनका अभी तक एग्ज़ाम नहीं लिया गया, कोर्स वर्क का जो एग्ज़ाम होता है वो भी उन्होंने नहीं लिया अभी। सो हमारे साथ भी हो रहा है, हमारे बाद भी हो रहा है ये। उसके बाद कोई फ्रेश नोटिफिकेशन अभी तक कोई आई है? हाँ, अभी वैकेंसीज इन्होंने दोबारा निकाली हैं कुछ, तो अब वही समझ नहीं आ रहा कि वो वैकेंसीज कैसे फिल करेंगे, क्या करेंगे, वो पिछले स्टूडेंट्स के साथ क्या करेंगे, वो जो नए आने वाले हैं उनके साथ क्या करेंगे। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो है आपको मैं बताऊं कि बहुत ज़्यादा लापरवाही है। और ये डॉक्यूमेंट है, कोमल शर्मा यहाँ पे बैठी हुई हैं, आप देख सकते हैं 2017 पीएचडी, यहाँ पे इन्होंने अपनी क्लास भी लिखी हुई है। और ये फ़ी के जो इनके जो रिसिप्ट हैं वो यहाँ पर हैं, ये 2 रिसिप्ट हैं। पहले एडमिशन लेना पड़ता है, फिर रजिस्ट्रेशन के लिए आगे फ़ी पे करनी होती है। फ़ी तो पे कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 3 साल बीत जाने के बाद, चलिए हम मानते हैं कि मार्च से कोरोना चल रहा है, तो उस वजह से बहुत सारे शेड्यूल्स जो है वो डिले हो गए, कई लोगों के एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो गए, कई इस वजह कोविड की वजह से। आप लोगों का तो 2017 से मसला था, उससे मार्च से पहले कोविड भी नहीं था, तो मतलब क्या आप इतनी लापरवाही क्यों देखी जा रही है जब यूनिवर्सिटी की? आज ये तो साफ तौर पे करियर से कहीं ना कहीं खिलवाड़ है। यस सर, बिल्कुल सर। बाकी यूनिवर्सिटियों में ये 6 मंथ के अंदर रजिस्ट्रेशन लेटर मिल जाता है, तो आगे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना काम स्टार्ट कर चुके होते हैं। हम जिन भी यूनिवर्सिटीज़ से करके आएंगे हैं वहाँ के स्टूडेंट अभी तक अपना काम कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा डिले हो रहा है इस वजह से क्योंकि हमें रजिस्ट्रेशन लेटर नहीं मिल रहा। हमको किसी भी सेमिनार के लिए हमें रजिस्टर करना पड़ता है, वहाँ रजिस्ट्रेशन लेटर मांगते हैं, हमारे पास है ही नहीं। आप पीएचडी लॉ में कर रहे हैं, राइट? तो आप लोग उसके बाद प्रैक्टिस अपना कुछ कर रहे हैं साथ साथ, या इसके साथ पीएचडी कुछ नहीं कर रहे हैं? तो फिर आगे का क्या आप लोगों ने तय किया? क्योंकि अभी क्योंकि इसका शेड्यूल बहुत डिले चल रहा है, क्या कोई और प्रोसीजर है आपके पास, अगर आप थ्रू कोई कानूनी कार्रवाई इसके ऊपर अगर कुछ कर सके, वैसा कुछ प्रोसीजर है इसमें? हम चांसलर सर को रिक्वेस्ट करेंगे, हम यही दोबारा से एक बार रिक्वेस्ट करेंगे उनसे कि बोलेंगे उनको कि हमारे मैटर पे पहले तो इंक्वायरी की जाए कि ऐसा क्यों जा रहा है हमारे साथ, 3 साल हमारे वेस्ट क्यों किए गए हैं यहाँ पर। तो क्या उसका हमें कुछ मिलेगा जो 3 साल हमारे वेस्ट हुए हैं? लेकिन कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी का ही ये फॉल्ट है, तो आपको लगता है कोई फेयर इसमें इंक्वायरी होगी जिस तरह से? क्योंकि फॉल्ट भी यूनिवर्सिटी का ही है, और अगर इंक्वायरी भी यूनिवर्सिटी करेगी तो निकल के क्या आएगा? होप है शायद चांसलर सर करवा लें कुछ। होप है। तो मतलब ये साफ तौर पे जितने भी लोग पीएचडी कर रहे हैं उनको एक दिलासा देने वाली बात है कि आप लोग कर रहे हैं, देखिए हम नोटिफिकेशन भी निकाल रहे हैं, जॉब्स अवेलेबल करवा रहे हैं, लेकिन पोस्ट वेकेंट नहीं है। नहीं, वहाँ पर ऐसे वैकेंसीज तो बिल्कुल भी नहीं है। होंगी, थोड़ी बहुत होंगी, वो इतना मालूम नहीं है अंदर का। लेकिन जितनी वैकेंसीज इन्होंने निकाली हैं अभी, जितनी सीट्स इन्होंने निकाली हैं,
तो उतनी वैकेंसीज अंदर नहीं है, टीचर्स के पास उतनी नहीं है। लेकिन अगर इस तरह से डिले होगा तो आपको क्या लगता है जम्मू यूनिवर्सिटी का इससे ग्रेड जो है वो छात्रों में जो कि आते हैं कि हमने पीएचडी करनी है या फिर वो जो ऊपर के जो कोर्सेज हैं उसे करना है, तो वो कहीं ना कहीं वो उनका मोरल डाउन नहीं होता, वो कहीं और शिफ्ट होने की नहीं सोचते हैं? बिल्कुल, आज हम भी सोचते हैं कि ये यहाँ इसकी बजाय हमने कहीं बाहर से कुछ किया होता तो ज़्यादा बेटर था। आपका ऑप्शन क्या थी? अगर यहाँ नहीं करते, अगर ली होती एडमिशन, तो आप कहीं और कर रहे हो? पंजाब में कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर लेते, तो वहाँ तक अभी तक हो जाता? वहाँ हो जाता, क्योंकि मैं LLM वहाँ से बाहर से करके आया मैं, तो मुझे तो 24 महीने का था कोर्स, वो 2 साल का कोर्स था, तो मैं 22 महीने में फ्री होकर के जम्मू वापस आ चुका था। ठीक है। सो यहाँ पर तो ये 3-3 साल रजिस्ट्रेशन लेटर को लगा देते हैं, ये कैसे कंप्लीट करवाएंगे? 3 साल का काम ये करवा ही नहीं रहे हैं। तो मतलब अपना करियर कहीं ना कहीं आपको इसमें दिख रहा है कि ये बहुत बड़ी अड़चन है इनके डिले की वजह से? जी बिल्कुल है। और बाकी लोग जो आपके साथ, उन सबको प्रॉब्लम है, जो हमसे बाद में जो आए हैं उनको भी प्रॉब्लम है, हमें भी प्रॉब्लम हो रही है। और ये बात शुरू हुई यहाँ से जब हम 13 स्टूडेंट्स जो थे, उनमें से जब 3 एब्सेंट थे वो तो पहले ही बाहर हो गए, तो 3 हम जो बचे थे बाद में, उनमें से 3 जो रिजेक्ट हुए थे। अब ये जो उनकी बैकडोर एंट्री करवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको हमारे साथ क्लब किया हुआ है इन लोगों ने। अच्छा। तो उनके चक्कर में हमें भी रोक के रखा है। मतलब उन 3 स्टूडेंट्स की वजह से आपको रोका? आप इस चीज़ का मतलब कंफर्मेशन है उन्हीं की वजह से सब हो रहा है? और हम जब पूछने जाते हैं तो वो यही कहते हैं जब तक उन 3 का नहीं होगा आपका नहीं हो सकता। तो वो 3 कहाँ, जम्मू रीजन से हैं या कश्मीर रीजन से? एक का पता है शायद वो जम्मू से हैं, बाकी 2 का मालूम नहीं है। तो मतलब 3 लोगों की वजह से बाकी लोगों को सफ़र करा रहे हैं। तो जम्मू यूनिवर्सिटी के ये पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं जो कि इन्होंने लॉ में पीएचडी कर रहे हैं, साफ तौर पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही इनके अपने, जैसे कि इन्होंने बताया कि सेमिनार में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कहीं और अलग अलग जितने भी इनके इवेंट्स रहते हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आगे इन्होंने अपनी असाइनमेंट भी देनी होती है और पीएचडी की डिग्री लेनी होती है। निजी कॉलेज होता है शायद 3 साल में कंप्लीट हो जाता, लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी में 2017 में एडमिशन लेने के बाद अभी 3 साल ख़त्म होने के बाद 2021 शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक इनका जो है इशू सॉल्व आउट नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं बाकी लोगों के लिए भी ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि अगर आप जम्मू यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं अलग अलग स्ट्रीम में, तो ज़रूर अपना इस तरह से देख लें कि क्या आपका जो शेड्यूल है वो तो नहीं डिले होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी की करनी की वजह से भुगतना किसी और को पड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।